हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम प्रभु के दास को आगे के लिए इस आशीषित सायंकाल के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। निरंतर सभाओं में आप लोग एकत्रित होकर प्रभु का वचन सुन रहा है। लूका का पुस्तक 15वीं अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 पढ़िए, निकालिए, बाइबल हाथ में है तो। लूक का 15 का आज अपन उसका 11वीं से पढ़ेंगे। ओके। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। थैंक यू बेटिया। इस वचन को पढ़ा जाने से प्रभु हमें आशीष दे। सबसे पहले हम इस वचन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना कर। प्रभु, आज मुझसे बात करना। तेरा वचन जीवित है, वो हमारी हड्डियों में बल देता है, हमारी प्राण आत्मा को ठंडा करता है।
हमारी दुर्बलता में तेरा वचन हमें बलवंत करता है। प्रभु आज मुझसे बात कर। सब लोग वचन में हाथ रखकर प्रार्थना कर। प्रेमी दयालु प्रभु, तेरा वचन जीवित है। ये स्वर्ग में इसका ओरिजिनल कॉपी रखा है। हमारे हाथ में जो दिया उसका ओरिजिनल तेरा वचन स्वर्ग में है। वो वचन भेजकर तू रोगियों को शिफा देता। वो वचन पुनरुत्थान और जीवन है। वो वचन हमारे मन में 100 गुना फल लाता है। धन्यवाद हो प्रभु। आज रात भी हमसे बात करना, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। 16वीं अध्याय में 3 दृष्टांत यीशु ने कहा। कल मैंने शुरुआत किया, आज मैं उस तीसरा दृष्टांत पर दृष्टि डालूंगा। 11 से लेकर 24 तक उस चोरी जो घर से बेटा ने बाप के हिसाब लेकर दूर देश चले गया। थैंक यू ब्रदर जी, आप नीचे आ गया, थैंक यू। उस लड़के के बारे में 11 से लेकर 24 तक आयत है ना? ठीक है कि नहीं? आपने पढ़ा है ना? देख लेना। छोटा लड़का क्या किया, क्या गलत हरकत किया, अच्छा किया, वो लिखा है। हम बोलते हैं छोटा बर्बाद लड़का है, बड़ा तो बिल्कुल शरीफ है। लेकिन 25 से लेकर 31 तक नहीं 32 तक बड़ा लड़का का हरकत है। छोटा हरकत करके घर से निकल गया, लेकिन बड़ा हरकत कर कर बाप के साथ रहता है। हम में से किसी से पूछे उड़ाऊ पुत्र कौन है, हम बोलेंगे छोटा है। लेकिन आप ध्यान से देखना, बड़ा भी कम नहीं है। बाप के लिए मैं आज थोड़ा सा बड़ा के बारे में बोलकर छोटा का बोलूं या है? क्योंकि बहुत बार नीचे आने में देरी लगता है, तो इसलिए मैं नीचे से थोड़ा ऊपर चलता हूं, है ना? चलो, अपन मन में रखना, अपन छोटा के बारे में जरूर बताएंगे। अब अपन बड़ा के बारे में थोड़ा सोच लेंगे 25वीं वचन से लेकर, है ना? मोस्टली हम पास्टर्स उसको बिल्कुल साबुन डालकर, फेविकोल नहीं, फेयर एंड लवली लगाकर उसको, माफ करना मुझे ये चीजों का नाम थोड़ा सा हो जाते हैं, पुट्टी डालता है ना, पुट्टी, हाँ वाह। जैसे मैंने कहा फोटो में देखो, पास्टर योहन्नान भी गोरा है, बिशप डॉक्टर एलिशा भी गोरा है, और मुंबई से आया हुआ मार्क त्रिभुवन भी गोरा है। हम तीनों गोरा नहीं, गोरा गोरी ये बेटे हैं। लेकिन इसमें ये दोनों इतना गोरा नहीं दिख रहे जितना हम दिख रहा है। ये है पुट्टी का कमाल। अब बड़ा बेटा का 25वीं वचन पढ़ो। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। जब बड़ा बेटा घर से बाहर गया, कहां गए थे? खेत में गया। अच्छी बात है ना? बाप की खेत में गया होगा ना? खेत में जाना कोई गलत नहीं है, किसानी करना गलत नहीं, यह बाप का दिल की खुशी की बात है। लेकिन वो खेत से जब घर वापस आ रहा था, जब वो आते हुए घर का निकट पहुंचा, क्या हुआ घर में? तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। मतलब मुझे लग रहा है जब से ये लड़का छोटा घर से गया, इस घर में ना कोई गाना ना कोई बजाना,
उल्टा रोना। 15 साल हो गया या 10 साल हो गया मालूम नहीं, इस घर में ना कोई गाना, ना कोई बजाना, ना कोई नाच। लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारे चर्च में इतनी नाच और गाना बजाना क्यों है? कारण बिल्कुल क्लियर है, हमारे घर में जो खोया था वापस आ गया। अरे हम क्यों नहीं नाचेंगे, लेकिन तुम्हारे पास क्यों नहीं नाच है? तेरा घर पर खोया है, वो वापस आएगा ही नहीं, इसलिए तू कहां नाचेगा? आपको नाच वाला घर पसंद है या बिना नाच वाला पसंद है? हाँ? ओके, इस लड़का को 15 साल करीबन, मैं सोच रहा हूं, माफ करना कुछ लोग सवाल पूछेंगे, पादरी साहब आपने 15 साल कहां से बोल दिया? अंदाज बोल रहा हूं, आप 10 बोल रहे तो मान लिया यार, कोई बात नहीं। पीछे से आप बोल रहे 8 ही है तो मान लिया, इस पर लड़ो मत। ये लड़का काफी साल से घर से बाहर था। घर के अंदर क्या नहीं है? खुशी नहीं है। घर के अंदर नाच नहीं है। घर के अंदर बाजा नहीं है। क्या क्या चीजें है? गाना बजाना और नाचने का शब्द। हमारे पेंटिकोस्टल चर्चेस के अंदर गाना भी है, बजाना भी है, नाच भी है, शब्द भी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत चर्च के पास में से, आराधनालय के पास में जाएगा तो कब्रिस्तान के पास में जाने के जैसे, तेरा हो अभिषेक। हाँ, लोग हमसे पूछते हैं, अच्छा याद आया, लोग हमसे पूछते हैं तुम तो सब चले गया ना, मर गया तो कहां गाड़ेंगे, आना पड़ेगा वापस। हम उनसे बोलते हैं हम कब्रिस्तान वाले नहीं, हम पुनरुत्थान वाले हैं। तुम तो कब्रिस्तान का चौकीदार बनकर वहीं बैठे रहो, कोई मर गया तो हम 1,500 रुपया देंगे, चाबी लेंगे, लाश गाड़ देंगे, तू कब्रिस्तान का चौकीदार। लेकिन हम कब्रिस्तान का नहीं, पुनरुत्थान का चौकीदार है। ये घर के पास में आया तब क्या हुआ? गाना बजाना नाचने का शब्द हुआ है। कौन सी घर में गाना हुआ? कौन सी घर में बजाना हुआ? कौन सी घर में? जिस घर में लड़का वापस आ गया। उस बड़ा लड़का ने घर के पास में आकर सुन लिया, है ना? बड़ा लड़का ने सुन लिया। आप बताओ, 15 साल से, अंदाज में बोल रहा हूं, बाद में मत पूछना कौन सी अध्याय में लिखा 15 साल से। आप 8 बोल रहा तो मैंने मान लिया यार, मान लिया। आप बोल रहे साल नहीं हुआ, 6 महीने में आ गया यार, आ गया। ये लड़का वापस जब घर में आया, घर के अंदर परिवर्तन हो गया। जो लॉन्ग ईयर से जो नाच नहीं था, बाजा नहीं बजता था, गाना नहीं था, उसकी आवाज गूंजने लगा। तब बड़ा वाला लड़का कहां पर है? घर के पास में आ गया। ओके, अब 26वीं वचन पढ़िए। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? हाँ, जब वो अपने घर के पास में आया, गाने का नाचने का आवाज आया, आप होता तो क्या आपको खबर मिल गया होगा?
आज क्यों मेरा घर में नाच है? अंदाज है ना? मुझे मालूम है पास्टर किशन आपका एक और भाई है ना? हाँ, आपके घर में आप दो ही भाई है, एक निकल गया, तब से घर में रोना है। लेकिन एक दिन आप अचानक घर के अंदर बाजा नाचना खुशी देखा तो आपको क्या अंदाज लगेगा? मेरा भाई है ना आ गया है ना, तब आप क्या करेंगे? दौड़ कर जाकर खुशी में शामिल होंगे, भाई से मिलेंगे, यही तो करेगा ना? हेलो बोलो ना, यही तो करेगा ना? लेकिन इसने क्या कर दिया? पढ़ो क्या किया? उसने उससे कहा, है किससे? उसने एक दास को बुलाया। माफ करना बेटा, आना। मैं बड़ा भाई है, माफ करना, 2 मिनट के लिए दास बन जाना है। अभी तक लोग कबूतर ही बनता था, आज से कौवा भी बनने के लिए तैयार हो गया। बताओ मेरा घर में क्या हो रहा है? किसको बुलाकर? दास को बुलाकर बड़ा भाई अपने घर की हाल दास से पूछ रहा, तू बता मेरा घर में क्या हो रहा है? मैं होता, ये बड़े शरीफ दास है, मैं होता तो बोलेंगे पापा से पूछ ले। दूसरा शब्द इधर, तेरा पापा से पूछ ले। यही करता है ना? लेकिन ये दास बहुत शरीफ है, उससे पूछा मेरा घर में क्या हो रहा है? क्या जवाब दिया? पढ़िए 27 में। उसने उससे कहा, हाँ, तेरा भाई आया है। वाह, ये सचमुच में सीधा लड़का है। इसको मालूम है मेरा भाई आया है, लेकिन चर्च में ऐसे लोग होते हैं, कन्वेंशन हो रहे क्या? ये जो आज पास्टर साहब ने कुछ दुआ किया था ना, उसमें कुछ फोटो वोटो दिख रहा था, वो क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट का चिट्ठी है, तेरे लिए आया है। नहीं नहीं नहीं, ओसामा बिन लादेन का है। सब कुछ मालूम है, फिर भी बड़ा भाई का नाटक देखो। नौकर को, शरीफों को बिगाड़ रहे, पूछ रहे मेरा घर में क्या हो रहा। लेकिन यह शरीफ सीधा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि भैया तेरा जेठ, तेरा भाई आया है और तेरा पिता ने बड़ा मेज तैयार कराया है, क्योंकि वो भला चंगा पाया। अब पढ़ो, जब जवाब मिल गया ना, तो अब क्या हुआ? अगले वचन क्या? यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया। क्या सुना? ये भाई को गुस्सा करवाने का कोई काम आपने करके गया है क्या? मैंने आपसे पूछा मेरा घर में क्या हो रहा है, आपने मुझे उल्टा जवाब दिया। सीधा जवाब मिला ना। कुछ लोगों को सीधा जवाब मिल गया तो भी गुस्सा आ जाएगा। मैं तो जवाब सीधा देता हूं, जबकि उल्टा दे रहे। यीशु मसीह ने एक विद्वान से पूछा, वो विद्वान ने यीशु से पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने बोला क्या लिखा, तू कैसे पढ़ता है? क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं, न्यूज़पेपर उल्टा पढ़ते। एक आदमी अंग्रेजी आता नहीं था, सुबह सुबह गया चाय पीने के लिए दुकान में, अंग्रेजी पेपर आ गया, थोड़ा सा दिखाना था मैं भी अंग्रेजी पढ़ता हूं। न्यूज़पेपर निकाला, बोला रायपुर में नया गाड़ी पलट गई। नई गाड़ी हवाई जहाज भी पलट गई, क्योंकि पीछे पेज में हवाई जहाज लैंड कर रहा था। सबने विश्वास कर दिया, लेकिन कोई थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानने वाला बैठा था, बोला अरे भाई उल्टा पढ़ो,
न्यूज़पेपर तू उल्टा पढ़कर पकड़ कर देख लो, अच्छा 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 अच्छा, पलटा नहीं, सीधा है। यीशु मसीह उनसे पूछा, क्या लिखा है? लिखा है ये, तू कैसा पढ़ता है? बहुत लोगों के पास पवित्र शास्त्र धर्म पुस्तक है, लेकिन बपतिस्मा क्या है मालूम नहीं। बपतिस्मा प्रभुभोज क्या होता है यार? डुबकी उबकी क्या होता है? हे मेरा भाई, तू जन्म से अंधा है। खुदा तुझे एक बार छुए, तेरे आंख खुल जाए, ताकि वचन की सच्चाई को तू आज देखने पाए। यह सुनकर क्या सुना? कि तेरा भाई आया है। क्या सुना? तेरा पिता ने उसको कबूला है। क्या सुना? वो चंगा होकर आया है, भला चंगा आया है। ये सुनकर वो क्रोध से भरा। अरे ये क्रोध होने की क्या बात हो गया? भाई आया, चंगा आया, बाप ने देखा। बहुत बात जेठ खतरनाक हो जाते हैं। अभी तक हम जिस जेठ को हम भला समझते थे ना, उसी क्या, ये सुनकर वो क्रोध से भरा और भीतर आना ना चाहा। वो अंदर है तो मैं बाहर, वो अंदर है तो मैं बाहर। पादरी साहब, ऐसा विश्वास हमको नहीं चाहिए। 15 सालों कहां था, 20 सालों कहां था? सेवकों, हमें ऐसा जेठ से दुखी है। हम आज पिता का दिल ऐसा जेठों से दुखी है, जो गया है उसको आने के लिए यह कभी नहीं चाहता है। लेकिन जेठ हो तो ऐसा बनो, बाप का जैसा बनो। हाँ, और आना नहीं चाहा। फिर क्या किया? तब पिता ने, काफी साल से थका हुआ, निराशा में बीमार हुआ, पिता ने क्या किया? पिता ने, पढ़िए, पिता ने, पढ़ो बेटा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। ओ माय गॉड, हाथ जोड़ रहे, बाप बोल रहे, छोड़ दे यार, गुस्सा मत करो। आज के लिए, आज का दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो मनाने लगा। एक बुढ़ा आदमी हाथ जोड़ रहे, पाँव पकड़ रहे। शोभा नहीं, शोभा नहीं भाई। बाप बेटे का पाँव पड़ रहे, मनाने लग गया, मनाने लग गया। और अगला क्या हुआ? मान लिया, मान लिया क्या? अगला वचन पढ़ो। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, हाँ, देख, हाँ, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, हाँ, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। हाँ, कि पिता मैं मानने लगे, मनवाने लगा, तो ये बीती सालों की सारे शीट डायरी लेके आ गया। कुछ लोगों के पास रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, व्हाट्सएप रिकॉर्ड। खबरदार बेटे, तुम जिससे भी फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं ना, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में जाता है। मेरा एक जानकार परिवार के लड़की का शादी का निर्णय हो गया। उस दिन बड़े खुशी मनाया, सबको खबर दिया, 15 तारीख को, फलाना तारीख को शादी है। उस दिन रात को उस घर में मातम फैल गया, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ने उस लड़की के साथ का सारे चाट वाट, घूमने के लिए गया हुआ फोटोस सब कुछ उस लड़के के घर में भेज दिया। तू जिससे शादी करने जा रहा है ना, वो मेरा पत्नी है। जबकि शादी वादी नहीं हुआ, वो थोड़ा लव अफेयर चलता था। फिर से मैं दोपहर के बाद अभी भी आपको चेतावनी दे रहा हूं, बेटे, आप लोगों का व्हाट्सएप
चार्ट, सब कुछ रिकॉर्ड में है। गवर्नमेंट को 100 रुपया दिया है तो आपका 3 साल का सारा व्हाट्सएप, सारा वीडियो, सारा टॉक है ना, बस 100 नहीं तो 300 रुपये। अभी मुझे कोई 22 साल पुराना एक चिट्ठी का जरूरत था, ईमेल का, मेरे पास नहीं है। तब मुझे किसी ने बोला, हाँ फलाना विभाग में जाकर एक फीस है वो दे दिया तो 25 साल पुराना आपका पूरा ईमेल आपको वापस मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, डिलीट कर दिया तो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपके फोन से डिलीट होगा। खबरदार, खबरदार। अभी अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते वक्त वो आपसे पूछेंगे कौन कौन सी, क्या बोलता है, वेबसाइट आप यूज करते हो, सोशल मीडिया। अमेरिकन वीजा के लिए जाते वक्त वो आपसे पूछेंगे तुम कौन कौन सी वेबसाइट और सोशल मीडिया यूज करते हो। तुम गलत नहीं लिख सकता। उनको पूछने का अर्थ है आप कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता है। आप लिखकर देते वक्त आप कोई ब्लू फिल्म वाला या गलत वीडियो इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है तो झूठ ब्लिंक करेगा, ब्लिंक। हम लोग अमेरिकन एम्बेसी में जाते हैं, उधर पूछते हैं क्या कभी इससे पहले तुमने वीजा के लिए अप्लाई किया? हम बोलते हैं नहीं। एकदम वो नहीं डालेंगे, तब उसके कंप्यूटर में ब्लिंक आएगा, नो ये आदमी 3 साल पहले दिसंबर महीना 22 तारीख को इंटरव्यू में आया था, इनका वीजा रिजेक्ट है। हम ऐसा जमाने में पहुंच गया बेटा, तुम डिलीट करने से तेरा गंदगी डिलीट नहीं होगा। माफ करना, मुझे बहुत चीजें बोलना। एक मां ने रोते हुए मुझे बताया, मैं मेरे बेटी से दुखी हूं पास्टर साहब। रात को 11 बजे से 3-4 बजे तक ये लड़की वीडियो में अपना एक मां बोल रहा हूं शरीर का कहां का किस किस को दिखा। प्लीज प्लीज, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में है, तुम डिलीट करने से डिलीट नहीं होगा। हेलो, खबरदार, खुदा का न्याय के सिंहासन पर यह वीडियो भी वहीं आएगा। प्रभु से डरो। गंदे हरकत छिपा के जो आप सोचते हैं बाइबल के नीचे रखकर और टेबल के नीचे रखकर जो टाइप कर रहा है, जो फोटो भेज रहा है, रात को 11 बजे तो वीडियो ले रहा है, वो सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में है, डिलीट नहीं होगा। ये तेरे विरुद्ध में गवाही हो जाएगा। कोई गलत हरकत, छुपे चोरी में कोई गलत काम कर रहा है, आज मैं प्रभु यीशु के नाम में आपसे विनती कर रहा हूं। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहूं, इंसान की डायरी में से, रिकॉर्ड में से डिलीट नहीं होगा। लेकिन बाइबल बोलता है तुम्हारा पाप कितना लालसा क्यों न हो, वो मैं हिमगिनाई श्वेत बनाऊंगा। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू आपको सब अधर्मों से आपको शुद्ध करेगा। आज जो कंप्यूटर डिलीट नहीं कर सकता, जो सोशल मीडिया से डिलीट नहीं कर सकता, ऐसी बातें आपके जीवन से हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के शरण में आओ। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू आपका सब अधर्मों को धो डालेगा, सब अधर्मों को धो डालेगा। यीशु मसीह आपका पाप को धो दिया है तो
कोई भी आपका पाप को वापस नहीं ला सकता। बाइबल में लिखा है, उसने मेरे अधर्मों को गहरे सागर के गहराई पर दबा दिया है। आमीन, आमीन। धो डालो आज पापों को, दिल से मिठा दो दागों को। धो डालो आज पापों को, दिल से मिठा दो दागों को। हो जाओ साफ तन मन से आए, हो जाओ साफ तन मन से आए, यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए मारा गया दा क्रूस पर, छेदा गया दा क्रूस पर, ओ मारा गया दा, छेदा गया दा क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से, यीशु सलीब पर मुआ मेरे लिए, तेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए। पास्टर किशन जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुकात रखते हैं, राजस्थान का अलवर धानागाजी गांव का है। उस अलवर में मैं आज से 43 ईयर पहले सेवकाई के लिए गया। एक आर्मी का ऑफिसर सूबेदार मेजर के घर में पीपी लाइन अलवर का आर्मी के क्वार्टर्स में मीटिंग चल रहा है। उस दिन की मीटिंग में 4 लोग 5 लोग थे। शुक्रवार की बात है। मैंने प्रभु के वचन उधर बांधा। मेरा हिंदी इतना सही नहीं था। ये भाई हिंदी वाला समझकर, क्योंकि वो जिस ऑफिसर के घर का सेवादार है आर्मी का, वो छोटे पोस्ट में, एक घर वाले बड़े पोस्ट में। मैंने प्रभु के वचन से बात किया। प्रचार समाप्त होकर मैं प्रेयर कर रहा था। मैंने देखा इस आदमी का नाम है जहूर खान। जहूर खान घुटने में यूं हाथ फैलाकर, हे अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मेरा पाप कौन क्षमा कर सकता, ये चिल्लाने लग गया। इनकी आंखों पर मैंने देखा डर छाया हुआ है। हाथ ऊपर करके एक एक पाप इसने इकरार करने लगा। आखिरी में पाप का ढेर उसके सामने से, जैसे ही एक फिल्म में गुजरता उनके सामने से गुजरा, वो छाती मारने लगा। बड़ा पहलवान आदमी, आर्मी पर्सन है, दोनों हाथ से छाती मारने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। माहौल खराब होते मैं उसके पास में जाकर, क्योंकि 1983 की बात है, मैं भी छोटा सा लड़का हूं, मुझे हिंदी भी इतना नहीं आता। ये घबराने लग गया। बीच बीच में आंख खोलकर मुझे बोलता है, पादरी साहब मैं बड़ा गुनहगार हूं। मैंने सोचा हमारे अल्लाह ने सारा पाप क्षमा कर दिया। देख, एक फिल्म मेरे सामने से, मेरी अधर्मों का ढेर मेरे सामने, ये मैं पापी हूं, मैंने किया हुआ पाप है, मैंने बचपन में किया हुआ पाप है। ये घबराने लग गया। घबराकर छाती फिर पीटने लगा और नीचे जमीन पर लेटकर सिर
माथे सिर पर फ्लोर पर मारकर, हाथ पांव मारकर पाप का बोझ, अपराध का बोझ, गलती का इकरार करने का उनकी मन की वो प्याला टूट गया हो। बस अब आजकल लोगों का परिवर्तन मजाक है, तौबा रियली नहीं हो। लेकिन इस आदमी के जीवन घबरा कर पाप की मड़का, बोझ की मड़का फूटकर छाती फीट रहा है, सिर मार रहा है, हाथ पांव मार रहा है बड़ा जोरदार। मैंने लगा ये मेंटल तो नहीं होगा। मैं उनके पास में खड़े, मुझे क्या करना मालूम नहीं। मैं सीधा उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ा, लेकिन ये चिल्ला रहे, मार रहे, जमीन में मार रहे, माथा फ्लोर पर माथा मार रहा है, माथा टेक नहीं रहा। मैंने बोला जहूर, तेरा पाप कितना लालसा क्यों न हो। उससे पहले मैंने बोला हाँ वो हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप कितना लालसा क्यों न हो। वो हिमकिनाई सेद बनाएगा और बोला उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू सब अधर्मों से आपको शुद्ध करता है। इतना जब मैंने बोला, इस भाई ने बोला पादरी साहब इस दुनिया में कोई अल्लाह नहीं है, मेरा पाप को क्षमा करे। यदि आपका कहना सही है तो मुझे एक बार उस ईश्वर का नाम दे दो। मैंने बोला मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु तू मेरे दिल में आ, मेरे पापों को धो ले। उसने घुटना में खड़ा हो गया, हाथ फैलाकर वो चिल्लाकर कहा प्रभु यीशु मेरे मन में आ। मैंने देखा उसके चेहरे में से विलाप अड़कर खुशी आने लगी। वो माथा जमीन में ठेकना मारना बंद कर दिया, छाती पीटना, और मेरी तरफ देखकर पूरा प्रार्थना किया। मैं जब आमीन बोला, उसका श्वास लेने का आज भी मुझे श्वास लेकर मैंने बोला जहूर आंख खोलो। उसने आंख खोला, छाती पर जोर से मारकर बोला पादरी साहब इधर से कुछ गिर गया, मेरा बोझ हल्का हो गया। वो जहूर खान आज गुजरात में एक पावरफुल मिशनरी है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे के पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। हाँ जब से मैंने उसे है पाया जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। इस पिता ने उसको मनवाने लगा। उसने कहा, उसने पिता से उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। ये सब गलत है। सारे बकरी उसका है, सारे घर उसका है,
हाँ, एक बात सच है, मुझे लग रहा है जब से छोटा लड़का गया ना, तब से बाप ने बोला मांस बंद, नाच बंद, गाना बंद, अपन शाकाहारी करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, गाना नहीं गाए। कब तक? जब तक बड़ा बेटा नहीं है। घर के अंदर बाप ने अनुशासन का एक लकीर खींच लिया। क्या? बकरी है, काटेंगे नहीं, हाथ है, ताली नहीं बचाएंगे। कब तक? जब तक छोटा वापस नहीं आए। लेकिन आज इस लड़के ने इसी बात को बाप के विरोध में हथियार बना दिया। हाँ, मैंने अपने मित्रों के साथ आनंद करता था, लेकिन अब मुझे और 30वीं वजन पड़ी है, 30, थोड़ा सा और मजा है। परंतु जब तेरा यह पुत्र हाँ, जिसने अब सुनना, तेरी तूने मेरे लिए घर में कुछ नहीं किया, लेकिन अब यह लड़का, बड़ा लड़का, कुछ रिपोर्ट पेश कर रहा है विद प्रूफ। तेरा ये लड़का जो घर के अंदर बैठा है ना, अब मैं बाहर हूं, वो अंदर है। पढ़ो। परंतु जब तेरा यह पुत्र हाँ, जिसने तेरी संपत्ति हाँ, वेश्याओं में उड़ा दी है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था ना, अब वापस जाएंगे। वो बाप का संपत्ति बटोर कर कहां गया? दूर देश में चले गया। कहां? एक बार बोलो, कहां? दूर देश में चले गया। उधर उस केरला चले गया, सिंगापुर चले गया। कहां गया? दूर, बोलो ना एक बार, दूर देश में चला गया। उन दिनों में रेलगाड़ी नहीं, हवाई जहाज नहीं, समुद्रिक जहाज होगा। लेकिन पादरी साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहे, दूर देश में जाकर इस लड़का ने सच में उसने पैसा वेश्यों के साथ खर्च किया होगा, लेकिन इस बेड़ा को कैसे पता चला? ये बेड़ा को कैसे पता चला कि, क्योंकि उस दिन के बाद अभी तक मिला नहीं है ना। मिला है क्या? हफ्ते में जाकर देख, मेरा शादी होने वाला है, तू नहीं आओगे? मेरा शादी में भी तू नहीं आओगे? बीच बीच में पत्र लिखते थे, कुछ नहीं, कट। लेकिन मेरा सवाल, काफी सालों से दूर गया हुआ उस लड़के के बारे में अब ये घर के सामने खड़ा रहकर बोल रहा है, तेरा ये बेटा जिसके लिए अभी तू नाच रहा है ना, जो तुम बोलते हैं जिंदा पाया, उसका रिकॉर्ड में खोलता हूं, उसका वीडियो में अभी निकालता हूं, मेरे पास है। क्या? दोबारा पढ़ो। तेरा बेटा, परंतु जब तेरा यह पुत्र, परंतु तेरा यह पुत्र, जिसने, सुनना, अब तेरा मेरा हो गया। अभी तक हमारा था, अब तेरा मेरा हो गया। प्यारों, किसी भी घर में भी जब हमारा होता है अच्छा है, तेरा मेरा होता है खराब है। माफ करना बहनों के लिए, मैं एक अच्छी बात बोलता हूं, भाई लोग सुनना नहीं। कभी बच्चे पापा, मामा, मैं खेल में 100% मार्क लाया, 100, तब बाप क्या बोलेंगे? घर तो बेटा किसका है? बेटा किसका है? अच्छा ठीक है,
बिटिया ने बोला, मामा एसएसटी में 10 में 3 है। बाप क्या बोलेंगे? पूरा माप गया। तेरे मां की वही हो गई, तू पास हो गया तो मेरा, फेल हो गया तो तेरा। आप लोग पूछेंगे, पादरी साहब रायपुर में हमारे घर की बात आपको कैसे पता है? प्यारो, तेरा मेरा मत करो। पास हो गया तो भी हमारा, फेल हो गया तो भी हमारा। एक बार आमीन बोलो, आमीन बोलो। ये लड़का अभी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है। पढ़िए पढ़िए बेटा, पढ़िए। हाँ, परंतु जब तेरा यह पुत्र, परंतु सुनिए, तेरा ये पुत्र जो जो अंदर है, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा नंबर वन, दी, नंबर वन, इसने तेरी संपत्ति, इस लड़का का प्रॉब्लम ही संपत्ति है। क्योंकि ना इस आयत में लिखा है, बेटा सब कुछ तेरा है बोलकर बाप मनवा रहा है ना, उधर भी संपत्ति का ही बात आ रही। दोबारा पढ़िए बेटा, तेरा। परंतु जब तेरा यह पुत्र, हाँ। जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है। तेरे को कैसे पता? दूर देश में जाकर इसने जो किया मुझे समझ में आ रहा है। ये लड़का घर में रहते हैं, लेकिन इसका जासूस को इटली से भी फोटो मंगवाता है, रोम जाता तो उधर से भी। ये नकारात्मक बातों का रिकॉर्ड रखता है। चर्च के अंदर, घर के अंदर रहने वाला बड़ा भैया, आपके पास सच्चाई का, भलाई का रिकॉर्ड के जगह आपके दिल में बुराई का रिकॉर्ड रखा है, तो आप हमेशा बाहर ही रहना पड़ेगा। आपके दिल कभी खुश नहीं हो सकता, आपके दिल में नाच नहीं आ सकता। बाप के घर में नाच आते वक्त भी तू नकारात्मक बातों के पीछे जाएगा। इसने बोला, इस लड़का ने क्या किया? वेश्याओं के साथ संपत्ति उठा दी और आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। इनका दुख ये है। आपको बड़ा बेटा अच्छा लगता है? हम बोलेंगे छोटा तो उड़ा बेकार है, वो तो संपत्ति उठा। लेकिन आज मैं कहूं, छोटे से भी बड़ा है, कुकर में बड़ा। बाप के दिल के लिए दोनों दुखी है। आज वो खराब है, ये खराब है बोलने वाला कोई है? आज आपका दिल का तस्वीर बाप के सामने एक बार खोलते वक्त आप उससे भी खराब हो सकता है। तो मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन को खोलकर बताना चाहता हूं, जेठ मत बनो, ऐसा वाला जेठ। बाप के दिल का तसली का पुत्र बन जाओ, घर के खुशी में शामिल होने वाला बेटा बन जाओ, दूसरों को खुशी में भी शामिल हो जाओ। हम बहुत बार सेवकों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं बड़ा बेटे का थोड़ा सा बात बोल दिया, अब छोटे का बोलूं या नहीं बोलूं? शुरू करूं? ठीक है, थैंक यू। अब 11वीं वचन वापस आओ, ठीक है? तैयार है? हेलो, तैयार है? हाँ या ना बोलो। हाँ, थैंक यू। ओके, 15 का 11 पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अब वो ब्रैकेट से वापस आ रहा हूं, ब्रैकेट हटा रहा हूं। 2 पुत्र थे। सुनो सुनो। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे देना। कल मैंने इस पर बोला, समझ लीजिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन
बोल रहे एक छोटा, लेकिन ज़बान तो छोटे का है, अक्ल तो बड़े का है। बड़े ने तैयार कर दिया, तू जाकर मांग ले, तू जाकर मांग ले। मैं आपसे कह, किसी के कंधे पर मेरा बंदूक। चर्च में भी ऐसे लोग होता है, घर में भी ऐसा लोग होता है। कल मैंने कहा था, ओके कम ऑन, ओके, छोटे ने कहा संपत्ति में जो मेरा है मुझे दिया जाए। ओके, और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने, बाप ने, मांगने वालों को देने वाला पिता। आमीन बोलिए। मांगने वालों को देने वाला पिता, नहीं बिना मांगने वालों को भी देने वाला पिता। बोलिए, क्योंकि बांट दिया। छोटा ने मांगा, दोनों को दिया, बांट दिया। बिना मांगे भी देने वाला प्रभु। बोलिए, बिना मांगे भी। हम गाते हैं ना, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूं प्रभु ने। ओके, छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग मुझे दिया जाए। उसने संपत्ति बांट दी। ओके, 13वीं वचन पढ़िए बेटा। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, ये रिकॉर्ड कहां से मिला? बड़ा भाई से मिला। वो कुकर्म का इलाबरेशन बड़ा भाई के पास में फोटो प्रिंट है। मैं इसमें से एक बात और बताना चाहता हूं। दूर में जाकर भी कुकर्म करें, सलकर्म करें, पिता के पास रिपोर्ट आ जाएगा। हेलो, दूर में जा, हाँ, कुछ लोग सोचते घर में मैं अच्छा हूं। वो पादरी साहब का गाने वाला भाई का गवाही, घर में मैं अच्छा हूं, लेकिन याद रखना दूर का कुकर्म भी बाप के सामने प्रकट हो जाएगा। आप गंदगी को, बुराई को ज्यादा दिन ढांप नहीं सकता। सच्चाई एक दिन प्रकट हो जाएगा। पकड़ में आने से पहले सुधर जाना अच्छा है। ओके, 14वीं वचन। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, ओ सुना, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका। पहले उनके हाथ में जब बटुआ थे, भर भर कर बड़े बड़े नोट थे, नोट कदम, बटुआ काली। आपको मालूम है ये संसार के लोग हैं ना, बड़े अच्छे हैं। 1 तारीख से 10 तारीख तक, 1 तारीख को तंगा मिलता है ना सरकारी, 1 से 10 तक सिगरेट पीते हैं, 10 से 20 तक बीड़ी पीते हैं, 20 से 25 तक टुकड़ा पीते हैं, 25 से 30 तक मांग का पीते हैं। 1 से 10 तक वाइट, 10 से 20 तक साधु खाजा बीड़ी, 501 बीड़ी, 20 से 25 तक बीड़ी का टुकड़ा, 25 से 30 तक भीख का टुकड़ा, भीख टुकड़ा लेकर। हाँ, पानी तो हम तो हाई कास्ट ब्राह्मण है, हम किसी का जूठा नहीं पीते, लेकिन बीड़ी पी सकते। संपत्ति खर्च कर चुका, सुंदरता में न खो जाना, माया ही माया धोखा है, सुंदरता में न खो जाना, माया ही माया धोखा है, मृत्यु का दिन ये सामना करना है, ना भूलो तुम यीशु को, मृत्यु का दिन ये सामना करना है,
ना भूलो तुम यीशु को। हाँ वो अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। हाँ वो अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। आकाश के नीचे पृथ्वी पर यीशु बिना कोई नाम नहीं है। आमेन। आकाश के नीचे पृथ्वी पर यीशु बिना कोई नाम नहीं है। वही है रक्षा, केवल वही, उसी के पास अब आ जाओ। कम ऑन। वही है रक्षा, केवल वही, उसी के पास अब आ जाओ। आओ अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान। आओ अवसर ही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। प्रीति कर तू वचनों की, देर न कर अब है पापी। प्रीति कर तू वचनों की, देर न कर अब है पापी। जीवन की इस पुस्तक में होगा तेरा नाम है साथी। जीवन की उस पुस्तक में होगा तेरा नाम है साथी। ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है जवान। जो भी तूने बटोरा है वो खर्च हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जो सुंदरता है मिट जाएगा, जो खूबसूरती है खत्म हो जाएगा। आज आपका सुंदर दांत है ना, वो गिर जाएगा। आज आपका जो सुंदर फेस है ना, वो बेसूरत हो जाएगा। आज आपका मसल पावर है ना, दुर्बल हो जाएगा। आज आपका जो हिम्मत है ना, वो डर में तब्दील हो जाएगा। इधर लिखा, जब सब खर्च कर चुका। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस लड़का खाली हाथ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उस देश में बड़े अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया। आज का धनी कल का कंगाल है। आज का धनवान कल का कंगाल है, लेकिन आज का कंगाल कल का धनवान है। जब वो कंगाल हुआ तो 15वीं वचन पढ़िए बेटा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। अमीर घर का लड़का बहुत बटोर कर गया, कंगाल हो गया, जो खर्च कर चुका। अब वो एक एक के घर में जाकर कड़कड़ा रहे और पूछ रहे, मुझे कुछ नौकरी, मुझे नौकर बनाओगे? ये कौन है? अमीर घर का लड़का, जिनके घर में थोड़ी देर के बाद ये खुद बताएंगे सैकड़ों नौकर खाना खाकर बच जाते हैं, लेकिन आज ये भिखारी बन रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हे जवान, तू आज भिखारी है, लेकिन तेरा एक पिता वो अमीर है, वो धनवान है। आज तू नौकरी की खोज में, भूख की वजह से पेट पालने के लिए, लेकिन होश में आ जाओ बेटा,
होश में आ जाओ, तेरा पिता तुम्हारा वापस आने का इंतजार कर रहा है। इधर लिखा नकारात्मक बात, जो बटोर कर दूर गया हुआ लड़का खर्च कर चुका, अकाल पड़ा, कंगाल हो गया, नौकरी मांगने लगा, सुअरों का नौकरी भी नहीं मिला सुअरों को पालने का। पिता के घर के बाद आपका मांगना भी पूरा नहीं होगा। आज मांग रहे, लेकिन पिता के घर से निकलने वालों को मांगने से भी नहीं मिलेगा। 16वीं वचन पढ़िए। और वह चाहता था कि वो एक अलग हृदय ठच छूने वाला एक वचन है। कंगाल हो गया, खर्च कर दिया, अकाल हो गया, नौकरी मांगा मिला नहीं, सबने मना कर दिया। अभी दोबारा पढ़िए बेटा, क्या शब्द है? और वह चाहता था कि वो चाहता था। अब only left behind is a चाह ही अंदर बाकी रह गया। उनकी सूरत बिगड़ गया, उनकी हालत बिगड़ गया, जेब का पैसा खर्चा हो गया, कंगाल हो गया, मांगा मिला नहीं, आखिरी में ही एक चीज रह गया। क्या? चाह। एक चाह रह गया। आज रात्रिकाल मैं उन व्यक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कंगाल हो गया, घर से दूर हो गया, बाप से अलग हो गया, खर्च हो चुका, मांगने से मिल नहीं रहा, लेकिन तेरे अंदर खुदा ने एक चाह बाकी रखा। क्या चाह है? कि कोई रोटी की टुकड़ा भी मिल जाए, मेरा पेट भरे, वो भी कोई नहीं। मैं आपसे कहूं, आपका चाह जब खुदा ने रास्ता बंद करता है, कोई भी दे नहीं पाएंगे। पढ़िए बेटा उस 16वीं वचन। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कोई कुछ नहीं। सारे रास्ता बंद होने से पहले, कोई भी कुछ न देने हाल आने से पहले, चाह भी कदम होने से पहले, 17वीं वचन। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड्स। सब इस वचन को ध्यान से सुनिए। हाँ, जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, हालेलुया। इट इज कॉल्ड द रिपेंटेंस फर्स्ट स्टेप। अपने आपे में आना पहला तौबा का कदम है। आज रात्रिकाल सब कुछ खो गया होगा, सब कुछ खर्च हो गया होगा, सब जगह में नहीं, अंदर एक चाह के अलावा चारा नहीं तो, लेकिन अपने आपे में आ जाओ। अपने आपे में आकर कहने लगा, क्या कहने लगा? मेरा, पढ़िए बेटे, पढ़ो बेटा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा। पढ़िए आगे। तब कहने लगा, क्या कहने? ध्यान से सुनिए, क्या कहने लगा? मेरे पिता के। ओह माय गॉड, पास्टर किशन, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। तू घर से दूर है, जेब खाली हो गया, बाप का संपत्ति खत्म हो गया, तेरा पेट खाली है, तू बेसूरत है, लेकिन जो बाप तेरा है आज भी तेरा ही बाप है। तुझे जहां भी है वहीं खड़े रहकर उन्हें पिता बुलाने का हक है। दूर में है तो भी तेरा बाप तेरा सुनने के लिए तैयार है। उसने कहा, क्या कहा? पढ़िए बेटा, पढ़िए, प्लीज रीड। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों उसको याद आया, मेरा पिता। आज मैं आपको बताना चाहता, तू कंगाल होगा, कोई भी तेरा नहीं सुनता, लेकिन तेरा एक पिता है, वो धनवान है, वो कंगाल नहीं है। यीशु के
हैव ए फादर, मेरा एक पिता जिंदा है। मेरी आशा और मेरे पिता, मेरा चाह और मेरे पिता जिंदा है। पढ़िए बेटा, मेरे पिता के, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। आप बताओ, आप में से कौन ऐसा भला व्यक्ति है कि नौकरों को भोजन से अधिक देता है? वो 8 रोटी खाएगा तो आप बोलेंगे 5 ही खाना, ज्यादा नहीं। सिर्फ मां के अलावा कोई भी जरूरत से ज्यादा किसी को भी नहीं देता है। मां अपने बच्चों को देंगे। ये लड़का बोल रहा है, मेरा बाप ऐसा बाप है, केवल बच्चों को नहीं, नौकरों को भी भोजन से अधिक देता है। आज मैं आपका पिता का बड़प्पन आपके मुंह से निकलने दो। आपका बाप का खूबियत, आपके कंगालपन को हो रहा सामने रखते हुए कहो, मेरा पिता नौकरों को, बच्चों को सिर्फ नहीं, नौकरों को भी जरूरत से अधिक देता है। आमीन। एक बार ताली बजाकर और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का स्तुति करो। वो अधिक देने वाला है। वो कल नहीं आज देगा। यीशु के नाम में वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा देने वाला है। यीशु के नाम में वो अधिक देने वाला। ताली बजाकर हो रबा, हो रबा। आज देगा, कल नहीं। आज देगा, कल नहीं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ रबा नबा, वो नौकरों को भी मांगने से ज्यादा। ओ रबा, ताली बजाकर सीधा रंदल बहुड़ा और जना। Come on, come on, worship the Lord। ताली बजाकर प्रभु का स्तुति करो यीशु के नाम में। Come on, come on। ओ रबा नबा लबश, रबा नबा लौड़ा रबा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करे, स्तुति करे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ वो मांगने से ज्यादा देता है। ओ रबा नबा सखंदला रबा। वो केवल मांगने वालों को नहीं, बिना मांगे भी देता। पावर ऑफ होली स्पिरिट। आराधना करो बेटा। हो रबा नबा शखंदला रबा। मेरा पिता, मेरा पिता। यस, ताली बजा के स्तुति करो। रिसीव द पावर। यस, यीशु का नाम। ग्लोरी, ग्लोरी। संदा लौड़ा, उजला रंगा, सौदा खाजा, जीदा खंदा, संदा लौड़ा, जीदा खंदा, सौदा राजा, जीदा रंगा, संदा लौड़ा, उजला रंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ यीशु के नाम। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। Come on, come on। ताली बजाकर प्रभु का, ताली बजाकर प्रभु का स्तुति का आराधना करो। In the name of Jesus, यीशु नासरी के नाम में। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। ये लड़का बोल रहा है, मेरा बाप के घर में, मेरा बाप के घर में, मेरा बाप के घर में
9 मजदूरों को भी भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हालेलुया। आज आप जरूरत के साथ आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं हमारा पिता के पास कोई चीज का कमी नहीं। मुझे बहुत अनुभव आपसे कहने का। मेरे पिता के कितनी ही मजदूर भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ यू एंड योर फादर, बाप का परिस्थिति को पहचानना, अपनी हालत को डटोरना, समझना। और अब 18वीं वचन मैं पढ़िए बेटा। मैं अब उठकर हाँ। अपने पिता के पास जाऊंगा। प्लीज लिसन। समस्या का समाधान। आमेन। हालेलुया बोलो। हालेलुया। आपका हालत चेंज होने वाला है। आमेन। आपका परिस्थिति बदलने वाला है। 2023 का जैसा नहीं रहेगा पास्टर साहब। 2024 प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। कितने को विश्वास कर रहा हूं? आमेन, आमेन, आमेन। सेवक लोग, मैं मिनिस्टर्स को कहना चाहता हूं, हम तीन है एक घर का। मैं छोटा भाई, ये बड़ा, ये बाप। मैं तो चले गया, लेकिन मेरे घर में कौन कौन है बताओ? भाई लोग। लेकिन इसने क्या बोला? मैं उड़कर मेरा बाप और भाई के पास जाऊंगा नहीं बोला। उनको मालूम है मेरा भाई मुझे कबूलेगा नहीं, लेकिन मेरा पिता अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं धन्यवाद। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपका पिता का जैसा कोई नहीं है, आपका बाप का जैसा कोई नहीं है, मेरा प्रभु का जैसा तुल्य कोई नहीं है। आमेन। वो 10,000 में एक, वो लाखों में एक। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। संसार के देव देवताओं, मेरा यीशु का तुल्य कोई नहीं है। वो अनोखा परमेश्वर है। इस लड़का ने कहा अब कल नहीं, जो फैसला लेना आज फैसला करना, जो निर्णय लेना अभी निर्णय लेना। उसने कहा अब मैं उड़कर अपना भाई और पिता के पास जाऊंगा नहीं। इंसान पर भरोसा मत रखना, भाई पर भरोसा मत रखना, बहन पर भरोसा नहीं रखना। तेरा पिता जिंदा है। बोलो मेरा पिता जिंदा है, मेरा पिता जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है। ओ मैं चाहूंगा, भाई के पास नहीं जाएंगे, बहन के पास नहीं जाएंगे, भाभी के पास नहीं जाएंगे, रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे, चाचा के पास नहीं जाएंगे, मेरा बाप के पास जाएंगे। आमेन, आमेन। अब मैं उड़कर, पढ़िए बेटा 18वीं वचन। आई एम क्लोजिंग। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि जाऊंगा, कहूंगा और गाऊंगा। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे उत्तम देश में जरूर। ये लड़का बोल रहा मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा, हमारा बाप सुनेंगे,
आप यदि जाने का तैयार है, आप यदि कहने का तैयार है, ओह मैं बाप के बारे में भी कुछ बोलकर जरूर जरूर। ओह माय गॉड, आई एम एक्साइटेड। मैं सच बताऊं पास साहब, आपका जीजाजी है कौन है अभी जो बहन बहन दमान बहन का हस्बैंड, उसको जीजा बोलता है ना? छोटा है। अच्छा बहन दमान बोलते हैं। अच्छा। वो जब मेरे कमरे में 7 बजे को आया, मैं बिस्तर पर था, मुझे उठने का हिम्मत नहीं था। दोपहर को प्रचार के बाद में मैं कमरे में जाकर लेट गया। मेरा तबीयत, मैं आपके प्रेयर के लिए बोल रहा हूं, मेरा हार्ट 29% काम करता है। मेरा हार्ट बिलो 29% है, मेडिकल लोगों को मालूम। मेरा 6 बार मेजर हार्ट अटैक हो गया, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है, हाई थायराइड है, सीवियर आस्मा है, इनहेलर लेते। शाम को मैंने कहा मैं पास्टर को फोन करके बोलूंगा मैं नहीं आ सकता, मैं कमजोर हूं, दुर्बल हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे बल दिया। क्योंकि मैं ये भेद आपसे प्रचार करूं। हमें एक बाप है, हमें एक पिता है, जिसके पास जाकर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि पिताजी, ओह माय गॉड, पढ़ो, पिताजी। पिताजी, हाँ। मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ। और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दूर देश में मैंने कुछ भी किया, तेरे को क्या पता? लेकिन ये बेटा आज अंगीकार कर रहा, मैं दूर में था, लेकिन तेरा दृष्टि, तुझे छिप कर मैं कहां जाऊं, तुझसे भाग कर मैं कहां जाऊं? मैं आसमान में चढ़ जाऊं, तू वहां है, अधोलोक में उतर जाऊं, तेरे दृष्टि से छिपकर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़का ने पहुंचा दिया मेरा बाप का दृष्टि। घर में सिर्फ नहीं, मेरा बाप का दृष्टि हो रबा नबा शब्दला रबा पूजा रबा शब्दला रबा रिजा रबा रिखा रबा यीशु का यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। Come on, ताली बजा के, yes, बोलो, बोलो, come on, in the name of Jesus, मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बाप के पास जाऊंगा। Come on, खड़ा हो जाओ। मैं जाऊंगा, मैं मेरा पिता से कहूंगा, मेरा पिता से कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। Oh, can you recognize your father is still alive? आपका खुदा मरा नहीं, आपके पिता मरा नहीं। बोलिए, मेरा पिता जिंदा है, पिता जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, खुदा जिंदा है। उसने बोला मेरा बाप के घर में रोटी है, लेकिन अब बोल रहा है मैंने अपराध किया है। रोटी की चिंता नहीं, पाप की चिंता। Praise the Lord. हालेलुया। रोटी तो छोड़ दे यार, वो नौकर को देने दो, लेकिन माफी बाप मुझे दे। हालेलुया। रोटी नौकर को, क्षमा बेटा को। समझ में आया? रोटी नौकर को, माफी बेटा को। रोटी बड़ा है, माफी बड़ा है। एक बार बाप के गले में मिलने से बढ़कर कौन सी रोटी? रोटी के पीछे मत जाओ, चावल के पीछे मत जाओ, पैसा का पीछे मत जाओ, बाप के गले लग जाओ। बाप इन द नेम ताली बजाओ, ताली बजाओ, नाचो, नाचो। रोटी का चिंता मत करो, बाप जिंदा है, बाप जिंदा
योग्य हुए मैं पिता से कहूंगा, पिता मैं योग्य नहीं है, पिता मैं अयोग्य हूं। मैं तेरी दृष्टि में पाप किया। 19वीं वचन है। What a beautiful verse। पढ़ सकता है बेटा? हाँ। Verse 19 सुनिए। माइक दिखाओ उसको। हाँ। इस योग्य नहीं रहा हाँ। कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं रोटी खाने के लिए योग्य नहीं है। रोटी तो एक बार बोला, लेकिन अयोग्यता बार बार बोला। आज रोटी के लिए बाप रोटी देने के लिए योग्य है, लेकिन मैं अयोग्य हूं। बेटा का है, मुझे रोटी का चिंता नहीं, बाप और बेटे का चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपको यह संदेश देने के लिए प्रभु ने खड़ा किया। मैं आपसे एक बात कहूं, मीटिंग के बाद मेरे बच्चे मुझे पूछेंगे, पापा आज आपने धीरे प्रचार किया ना, ज्यादा आवाज नहीं निकाला ना। कहूंगे डॉक्टर्स बोल रखा ऊंची आवाज में बोलना नहीं, लेकिन ये मेरा बेटा है। मैं इनके सामने मैं कहना चाहता हूं, मुझे एक इच्छा है। मुझे बीमार होकर नहीं मरना, हॉस्पिटल में नहीं मरना, आईसीयू में नहीं मरना, प्रचार करते करते समाप्त। वो भी उत्तर भारत में मरना, अमेरिका में नहीं मरना, मुझे कनाडा में नहीं मरना। मैं पूरा विश्व भ्रमण करता हूं, लेकिन मुझे उत्तर भारत के लिए खुदा ने मिशनरी बनाया। आई विल फिनिश माई कोर्स इन नॉर्थ इंडिया। ये बेटा बोल रहा है, पढ़ो बेटा 19वीं वचन। अब इस योग्य नहीं रहा। वो कह रहे मैं अयोग्य हूं। किसके लिए नाचोगे, किसके लिए गाएंगे, किसके लिए बाजा बेचेंगे मालूम है? जो अपने आप को कहेंगे मैं अयोग्य हूं। केवल तू ही योग्य। इसको चाहिए तो ये बोल सकता मैं और मेरा भाई अयोग्य है, लेकिन दूसरे का मत बोलो, अपना बोलो। लेकिन मैं अयोग्य हूं, मेरा बाप योग्य है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। उसकी व्याकुलता रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, उसके पुत्रत्व खो गया। मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। 20वीं वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। वो उठकर अपना पिता के पास चला। भूखे कंगाल भिखारी की नाई उड़कर 2 दिनों का खाना नहीं खाया, पिता के पास चला। उल्टा। हाँ, पढ़ो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। ये चला, बाप दौड़ा। समझा? लड़का चला, बाप दौड़ा। बाप बूढ़ा दौड़ रहा है, लेकिन बेटा दौड़ने के लिए हिम्मत नहीं। ओह, ये बाप का प्यार को। आप चलो, स्वर्ग दौड़ेगा। आप चलो, स्वर्ग दौड़ेगा, पिता दौड़ेगा। आज स्वर्ग दौड़ रहा है रायपुर में। ओ रबनबलब शंदला रबनबा हॉट प्रेयर सेंटर में स्वर्ग दौड़ कर आ रहा है। स्वर्ग दौड़ कर आ रहा है। स्वर्ग दौड़ कर आ रहा है। पिता दौड़ा। और पढ़ते जाओ, पढ़कर समाप्त करो। पिता दौड़ा और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बहुत चुम्मा। इसको ये बार बार बोलते हैं कि पापा 3 महीने हो गया नहाया नहीं, स्प्रे नहीं लगाया पापा, शेविंग लोशन छोड़ो, ब्लेड नहीं है, मेरा दाढ़ी देख लो, पसीना बदबू आ रहे पापा, सुअरों की स्मेल है।
लेकिन बाप बोलते तू मेरा बेटा है, मुझे मुंह से कोई संबंध नहीं, मुझे बेटे से रिश्ता है। लोगों को मुंह चाहिए, बाप को प्यार बेटा चाहिए। आज आपका बदबू भी, आपका बेकार जीवन भी, आपका सुअरों का खाना भी खुदा आलिंगन कर कर आपको कबूल रहा है। बहुत चुमा आज इस आराधनालय में खुदा का बहुत चुंबन कितनों को मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। इस ऑडिटोरियम के अंदर खुदा मुझे चूम रहा है, खुदा कुछ लोगों को बहुत चूम रहा है। Come on, खुदा आपको चूमे, खुदा आपको चूमे, खुदा आपको चूमे, बहुत चूमा, बहुत चूमा। The fellowship, the sweet fellowship, the sweet fellowship of God. आपका पिता आपको चूमना चाहते हैं। Who will hug this father? पढ़ो बेटा, बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं वही समाप्त कर रहा हूं। रिस्टोरेशन मेक स्वीटनेस, लौटाना मिठास लाता है। रेस्टोरेशन ब्रिंग्स पीस, लौटाना शांति लाता है। रेस्टोरेशन ब्रिंग्स जॉय, लौटाना आनंद लाता है। Restoration take away the isolation and bring the fellowship. God bless you. God bless you. ऐसा बाप मैंने सारे जगह में ढूंढा, नहीं मिला। वापस आ जाओ जो अब तक पिता से दूर भागे हो, संगति से दूर भागे हो, आज वापस आ जाओ। आज वो बुला रहा है, हाथ फैला करके बुला रहा है, हाथ फैला के बुला रहा है। यीशु बुलाता है तुम्हें, यीशु बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं आपको, बाहों फैला के बुला रहा है। वापस आओ, अपने हरकत से वापस आओ। पाप गुनाह जो भी है सब पिता के सामने मान लो। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। वापस आ जाओ। बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा
यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। स्वामी आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। जितना लोग अपने गुनाहों को कबूल करके वापस आपके पास आया है, एक बार गले लगा लीजिए प्रभु, एक बार गले लगा लीजिए प्रभु, एक बार गले लगा लीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, उसका प्यार बह रहा है हमारे बीच में, उसके प्यार बह रहा है हमारे बीच में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। गले लगा ले खुदा, गले लगा ले, गले लगा ले पिता, गले लगा ले, कोई नहीं आगे मेरा, कोई नहीं पीछे मेरा, कोई नहीं आगे मेरा, कोई नहीं पीछे मेरा, गले लगा ले खुदा, गले लगा ले, मैं हूँ बेसहारा, तू है मेरा सहारा, मैं हूँ बेसहारा, तू है मेरा सहारा, गले लगा ले खुदा, गले लगा ले, गले लगा ले खुदा, गले लगा ले। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपका नाम को महिमा करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। सनातन परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज का दिन के लिए धन्यवाद, आपका दास के द्वारा सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता सुना हुआ वचन के साथ, सुनने वाले सुनाने वाले हर एक लोग के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रही, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की।